नमस्ते दोस्तों। आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए क्योंकि वह भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली है, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे सब मिलकर गंगा जी के एक बूंद जल से किए हुए अभिषेक की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो गंगा से 100 योजन दूर खड़ा होकर भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जो गंगा में स्नान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भलीभांति सेवन करने योग्य है। फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाट में जहाँ गंगा जी की बालू का तिलक लगाते हैं वहीं अर्धचंद्र के नीचे प्रकाशित होने वाला तृतीय नेत्र समझना चाहिए। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान का सारूप्य देने वाला होता है। इससे बढ़कर उसकी महिमा के विषय में और क्या कहा जा सकता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। जो गंगा जी का स्मरण करता है उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें संशय नहीं है। गंगा स्नान किए हुए मनुष्य को देखकर पापी भी स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जाता है। उसके अंगों का स्पर्श करने मात्र से वह देवताओं का अधिपति हो जाता है। गंगा तुलसी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरु में श्रद्धा ये सब मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य मन ही मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गंगा जी के समीप जाऊंगा और कब उनका दर्शन करूंगा वह भी वैकुंठ धाम को जाता है। दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है। यह कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं। गंगा जी का नाम संसार दुख का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। जो एक बार भी गंगा इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान के लोक में जाता है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को
यह पवित्र कर देती है। गोदावरी, भीमरती, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई है। जैसे सर्वव्यापी भगवान संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त है। अहो महान आश्चर्य है, परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही है, फिर भी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते।